हेलो एवरीवन, ये है एमडीसी हिस्ट्री का सिलेबस। तो देखिए इसमें यूनिट 1 में है डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। इसका डेफिनेशन नेचर ऑफ हिस्ट्री, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। यूनिट 2 में है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज एंड डिजिटल सोर्सेज। यूनिट 3 में है हिस्ट्री एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। फिर इसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। यूनिट 4 में है सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल अप्रोच, फाइंडिंग द फैक्ट्स, रिसेंट ट्रेंड्स, कंटिन्यूटी एंड चेंज। तो ये इसके सिलेबस है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये पीडीएफ देख लीजिए, ये टेलीग्राम ग्रुप में है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। Question number 2, economic history writing is based on which subject? Question number 3, how many types of sources of history are there? Question number 4, how many Vedangas are there? Question number 5, Arthashastra written by? Question number 6, who said all history is the history of ideas? Question number 7, who is considered the father of modern history? Question number 8, the idea of history is written by whom? Question number 9, Indica is the major source of history of which empire of India? Question number 10, write the name of the oldest Ved. Question number 11, explain the meaning of history in brief. Question number 12, discuss the nature of history. Question number 13, what are digital sources? Explain. Question number 14, from where is the origin of the वर्ड हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, डिजिटल सोर्सेज, ओरल सोर्सेज, ये सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। 18 में है रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक। तो ये सब के बारे में वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री या फिर अदर सोर्सेज ऑफ जो हिस्ट्री है, वो सब एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए। डिस्कस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये सब एकदम से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है डिस्क्राइब द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4, थ्रो लाइट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेथड वंस। तो वैसे ही ये देख लीजिए, डिस्क्राइब द डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ हिस्ट्री। ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ काफ़ी पहले से, वीडियो बनाने में लेट हो जाता है। ये रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये सब भी देख लीजिएगा। एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सेमेस्टर 1, 2 और 3 के लिए न्यू सेशन का सिलेबस है। तो यूनिट 1 में देखिए इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इसमें कुछ और पार्ट भी है, देख लीजिएगा। यूनिट 2 में है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। यूनिट 3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिट 4 स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। यूनिट 5 ज्यूडिशरी इन इंडिया। यूनिट 6 सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन इंडिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये सिलेबस प्रीवियस ईयर से सेम ही है, तो इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। डिस्कस द वेरियस सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे ही सब कुछ ये सब देख लीजिएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स।
ये वाला बिल्कुल से देख लीजिएगा। और ये DPSP, डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी। ये इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये सब पूछ सकता है। और ये फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब किसी न किसी तरीके से शॉर्ट या लॉन्ग में आएगा ही। हाँ, ये वाला, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द केस स्टडी ऑफ जूनागढ़ एंड कश्मीर। तो सिलेबस में जितना भी ये दिया है ये सब देख लीजिएगा, जैसे हैदराबाद का भी दिया है सिलेबस में। और इन सब क्वेश्चन के आंसर भी अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप में, तो देख लीजिएगा। PDF में कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ये भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि विच कंट्री डिड द रूलर ऑफ जूनागढ़ डिसाइड टू ज्वाइन इन 1947, तो वो पाकिस्तान में ज्वाइन करना चाहता था। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन जूनागढ़, तो वो हिंदू ही थे ज़्यादातर लोग। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू इंटीग्रेट हैदराबाद, तो ऑपरेशन पोलो, ये याद रखिएगा थोड़ा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन टू लिबरेट गोवा, तो इसका है ऑपरेशन विजय। और हाँ, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो महाराजा हरि सिंह थे। वाई डिड महाराजा हरि सिंह डिसाइड टू एग्जिट टू इंडिया, तो वो इसलिए क्योंकि ट्राइबल इन्वेशन सपोर्टेड बाय पाकिस्तान वो हो रहा था कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा 1947 में, तो वो डिसाइड किए कि इंडिया के साथ ही रहेंगे। When was the Constitution Assembly of India formed, तो वो दिसंबर 1946। Who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर। Who was elected as the president of the Constituent Assembly, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। When did the Constitution of India come into force, तो ये 26 जनवरी 1950, तो ये डेट सब भी याद रखिएगा। और ये प्रीएम्बल में जो मेंशन है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब याद रखिएगा। ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज बट हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। नेशनल एंथम जन गण मन, ये सबको पता है। नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। और कितने फंडामेंटल राइट्स है, 6। और ये राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था। DPSP आता है पार्ट 4 में। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है स्टेट का, गवर्नर ऑफ स्टेट। हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा आप लोग। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।